शार्वी को पानी में डूबता देख आहान शार्वी का नाम चिल्लाते हुए तुरंत ही पानी में कूद गया। आहान को पानी में कूदते देख लीजा तुरंत ही चिल्लाकर बोली, आहान, अरे अरे कोई बचाओ उन दोनों को। आहान को शार्वी के पीछे पानी में कूदता देख सब बुरी तरह से घबरा गए और चिल्लाने लगे, ओह गॉड, कोई बचाओ उन दोनों को। वहीं शार्वी चिल्लाते हुए पानी में छटपटा रही थी। खुद को बचाने के लिए वो थोड़ी देर पानी में स्ट्रगल करती रही, लेकिन स्विमिंग ना आने के कारण कुछ ही देर में वो बेहोश होने लगी और पानी में डूबने लगी। शार्वी को डूबता देख आहान भी जल्दी से तैरकर शार्वी के पास जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक शार्क भी तेजी से शार्वी की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर आहान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वहीं शार्क जैसे ही शार्वी तक पहुंची, आहान तुरंत ही शार्वी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ मुड़ गया और शार्क सीधा निकल गई। वहीं आहान शार्वी को लेकर यॉट की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर यॉट पर खड़े सभी लोगों ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी कोई चिल्लाया, हे वो देखो, वो शार्क फिर से वापस आ गई है। सबने देखा कि शार्क एक बार फिर तेजी से आहान और शार्वी की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर तो सबकी सांसें अटक गईं। तभी शोभित सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ चिल्लाया, क्या देख रहे हो, जल्दी से शूट करो उसे। शोभित की बात सुनते ही वो लोग शार्क पर निशाना लगाने लगे। तभी शोभित फिर से बोला, हे ध्यान से, गलती से भी गोली बॉस या शार्वी मैम को नहीं लगनी चाहिए। लेकिन शार्क बहुत तेजी से आहान और शार्वी की तरफ बढ़ रही थी। वहीं आहान ने जब शार्क को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो तेजी से दूसरी तरफ तैरने लगा। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड्स लगातार शार्क पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से उन्हें डर था कि कहीं गलती से गोली आहान या शार्वी को न लग जाए, जिसकी वजह से उनका निशाना बार बार चूक रहा था। वहीं आहान तैरते हुए धीरे धीरे यॉट से दूर होने लगा। उसका पूरा ध्यान इस वक्त शार्क से बचने में था, जो तेजी से उनके पीछे ही पड़ी थी, और इसी जल्दबाजी में उसकी पकड़ शार्वी से छूट गई और शार्वी फिर से पानी में डूबने लगी। ये देखकर आहान तेजी से शार्वी की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक शार्क भी शार्वी के बहुत पास आ चुकी थी, और जैसे ही उसने शार्वी को खाने के लिए अपना मुंह खोला, तभी आहान ने साइड से आते हुए शार्वी को अपनी तरफ खींचा और अपने शूज से एक छोटा सा चाकू निकालकर शार्क के मुंह में घोंप दिया, जिससे शार्क छटपटाती हुई तेजी से दूसरी तरफ निकल गई। लेकिन शार्वी की ड्रेस का एक कोना उसके विंग्स में फंस गया, जिससे शार्वी के साथ आहान भी शार्क के साथ तैरते हुए यॉट से काफी दूर निकल गया। वहीं जैसे ही आहान ने शार्क को चाकू मारा तो पानी में चारों तरफ खून ही खून दिखने लगा। पानी में खून को देखकर सब लोग घबरा गए। अब ना ही उन्हें आहान और शार्वी कहीं नजर आ रहे थे और ना ही वो शार्क। बस अगर कुछ नजर आ रहा था तो पानी का लाल रंग। आहान, आहान। लीजा रोते हुए जोर से आहान आहान चिल्ला रही थी। वहीं वानी के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शार्वी, शार्वी। वो भी जोर जोर से शार्वी शार्वी चिल्ला रही थी। सबको लग रहा था कि शायद गलती से गोली आहान और शार्वी को लग गई है, या फिर शार्क ने उन्हें खा लिया है, क्योंकि वो पानी में कहीं नहीं दिख रहे थे, ना ही अब शार्वी की कोई आवाज आ रही थी। वहीं शोभित चिल्लाते हुए बोला, हे तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ढूंढो उन्हें, वो आसपास ही होंगे। योट को उसी जगह पर रोक दिया गया और जल्द ही कई गोताखोर पानी में उतर चुके थे। वहीं काफी दूर तक शार्क के पीछे खिंचते चले जा रहे आहान ने किसी तरह चाकू की मदद से शार्वी की ड्रेस को शार्क के विंग से अलग किया और शार्वी को लेकर दूसरी तरफ बढ़ गया। लेकिन पानी में काफी देर तक तैरने के बाद भी आहान को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। नजर आ रहा था तो सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी। पानी में तैरते तैरते अब आहान बुरी तरह थक चुका था। एक तो उसने अपनी बाहों में शार्वी को पकड़ा हुआ था, दूसरा उसको ऐसे तैरते तैरते काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। फाइनली कुछ घंटे तैरने के बाद उसे एक आइलैंड नजर आया। ये देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो तेजी से उस तरफ बढ़ गया। ये जगह दिखने में कोई आइलैंड जैसी लग रही थी। चारों तरफ पानी पानी और घने जंगलों से घिरा हुआ एक आइलैंड। पानी से बाहर आते ही आहान ने तुरंत ही शार्वी को जमीन पर लेटाया और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, हे शार्वी, शार्वी उठो, आंखें खोलो शार्वी। हे शार्वी प्लीज ओपन योर आईज, उठो शार्वी। लेकिन शार्वी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो इस वक्त पूरी तरह बेहोश थी। उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। ये देखकर आहान बहुत ज्यादा घबरा गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे शार्वी प्लीज आंखें खोलो शार्वी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती शार्वी, आंखें खोलो शार्वी, आंखें खोलो। फिर वो ऊपर की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोला, क्यों क्यों आखिर क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमेशा मेरी खुशी मेरा प्यार मुझसे छीन लिया जाता है, क्यों भगवान क्यों।
इस वक्त आहान एक हारे हुए इंसान की तरह लग रहा था, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही आहान रॉय है जो हर सिचुएशन में काम करता रहता है, जो लाइफ में इतना सीरियस होता है, जिसको इमोशनलेस कहा जाता है, जिसे अपने इमोशन कंट्रोल करना काफी अच्छे से आता है। वो इस समय टूट कर बिखर कर रो रहा था। शार्वी को इस हालत में देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी ने उससे छीन ली हों। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने शार्वी को चेक किया। अब शार्वी ने सांस लेना भी बंद कर दिया था। उसने शार्वी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, मानो अगर उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो शार्वी उससे बहुत दूर चली जाएगी, जो वो कभी नहीं होने देना चाहता था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। आहान, मुझे बचा लो आहान, प्लीज मुझे बचा लो आहान, आहान। यह आवाज सुनते ही आहान अपने होश में आया और फिर वो अपने आंसू पोंछकर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, इस बार नहीं। मैं मेरी खुशियां, मेरा प्यार किसी को नहीं छीनने दे सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा शार्वी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शार्वी। तुम्हें ठीक होना ही होगा शार्वी, मेरे लिए, आहान रॉय के लिए तुम्हें ठीक होना होगा शार्वी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, कभी नहीं। ये कहते हुए उसने शार्वी को जमीन पर लेटाया और उसके कपड़ों को थोड़ा सा लूज किया। उसने उसकी नाक को अपनी उंगलियों से बंद किया और फिर उसके होठों को खोलकर उस पर अपने होठ रख शार्वी को माउथ टू माउथ ब्रीथ देने लगा। काफी देर CPR देने के बाद भी शार्वी को अब तक होश नहीं आया था। ये देखकर आहान का दिल अब घबराने लगा था, लेकिन आहान ने उसे सांसें देना जारी रखा और आखिर उसकी कोशिश रंग लाई। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार अचानक ही शार्वी ने गहरी सांस ली और वो खांसने लगी। ये देखकर आहान की जान में जान आई और वो तुरंत ही अपने हाथों से शार्वी के दिल और पेट को प्रेस करने लगा ताकि उसके लंग्स में भरा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। ऐसा करने से शार्वी को धीरे धीरे होश आने लगा था और उसने खांसते हुए सारा पानी बाहर निकाल दिया। ये देखकर आहान उसे बाहों में भरते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना शार्वी? थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। मैं कितना डर गया था शार्वी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। मैंने तुम्हें खो दिया हो शार्वी। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। धड़कनें रुकने सी लगी है मेरी, डरने लगा हूं तुझे खोने से। पता नहीं ये जिंदगी सांसों से चल रही है या चल रही है तेरे होने से। I love you शार्वी, I love you। और ये कहते हुए आहान का गला भर आया और उसने प्यार से शार्वी के माथे को चूम लिया। हालांकि शार्वी को अब होश आ गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और अपने चारों तरफ देखते हुए हल्की सी आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? और फिर जैसे ही उसने देखा कि वो इस वक्त आहान की बाहों में है, तो वो आहान के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आहान सर, आप। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। वो अभी पूरी तरह से अपने होश में नहीं थे। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी आहान हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। You are all mine शार्वी, you are all mine। ये कहते हुए आहान की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गई और वो वहीं पे होश हो गया। लगातार कई घंटे शार्वी को लेकर तैरने के बाद आहान भी काफी थक चुका था और पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी भी ठंडी पड़ चुकी थी। शार्वी की चिंता में उसने खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत भी इस वक्त बहुत खराब थी और इसलिए वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। आहान को बेहोश होता देख शार्वी हल्के से बोली, आहान सर। बेशक उसे होश आ चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भारी हो रही थीं और फिर वो भी वहीं आहान की बाहों में ही बेहोश हो गई। दूसरी तरफ यॉट पर सभी लोग बहुत परेशान थे। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन कोई भी होटल वापस नहीं गया था। सब लोग अभी भी आहान और शार्वी को ढूंढ रहे थे, काफी टेंशन में थे। बहुत ढूंढने पर भी उन लोगों को उन दोनों का कुछ नहीं पता चल पा रहा था। वानी का तो रो रो कर बुरा हाल था, वहीं लीजा उसको संभालने पर लगी हुई थी। सब मेरी गलती है, मुझे शार्वी को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं लीजा मैम? मैं जब भी प्रॉब्लम में होती थी, शार्वी ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। अपनी आंखों के सामने उसे डूबता हुआ देखती रही
मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। मैं दादी को क्या जवाब दूंगी? वानी ने रोते हुए कहा तो लीजा उसे शांत कराते हुए बोली, रोना बंद करो। रात से एक पल को तुम्हारे आंसू नहीं रुके। कुछ नहीं होगा शार्वी को। देखना, वो और आहान एकदम ठीक होंगे और जल्द ही हमें मिल जाएंगे। कब लीजा मैम, कब? रात से सुबह हो गई पर अब तक उन दोनों का कुछ नहीं पता चला। और आपने वो खून देखा था ना? अगर शार्क ने ओह नहीं। वानी ने इतना कहा और फिर से रोने लगी। बेशक लीजा इस वक्त वानी को हौसला दे रही थी, लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरी हुई थी। अगर सच में आहान को कुछ हो गया तो आहान आहान। यही सोचकर वो अंदर ही अंदर कांप रही थी और खुद को दोष दे रही थी कि क्यों उसने शार्वी को वो टास्क दिया। अगर वो ये टास्क ना देती तो आज आहान उसके पास होता। इधर जैसे ही सूरज की तेज किरणें शार्वी के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखों को मचमचाते हुए खोला। आंखें खोलते ही उसे अपनी आंखों के सामने आहान का हैंडसम फेस नजर आया। वो अभी भी आहान की बाहों में लेटी हुई थी। आहान को देखते ही शार्वी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। और वो आंख बंद करके आहान से लिपट गई। शार्वी की चीख जैसे ही आहान के कानों में पड़ी, उसने भी तुरंत अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने शार्वी के घबराए चेहरे को देखा और तुरंत ही उसके फेस को अपने हाथों में पकड़कर चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना शार्वी? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? आहान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए शार्वी ने एक उंगली सामने की तरफ पॉइंट की। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ये देखकर आहान ने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उनको चारों तरफ से घेरे खड़े हैं, जिनके चेहरे बहुत डरावने थे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। उन लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में लकड़ी और लोहे के बने नुकीले औजार थे, जिनसे उन्होंने शार्वी और आहान की तरफ निशाना लगाया हुआ था। ये देखकर आहान ने तुरंत ही शार्वी को अपनी बाहों में भर लिया और शार्वी को कवर करते हुए बोला, हे, कौन हो तुम लोग? लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो जोर जोर से अजीब अजीब सी आवाजें करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगे और फिर वो लोग एक मोटी रस्सी से आहान और शार्वी को बांधने लगे। आहान और शार्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन है और उन्हें ऐसे क्यों बांध रहे हैं। आहान ने बहुत कोशिश की उन लोगों से छूटने की, लेकिन इस वक्त आहान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके। और दूसरी तरफ उसे ये भी डर था कि कहीं ये लोग शार्वी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। शार्वी तो उन सबको देखकर ही इतना घबरा गई थी कि ना तो वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर पा रही थी। इस वक्त वो दोनों ही बहुत कमजोर थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने शार्वी और आहान को बड़े ही आराम से बंदी बना लिया और उन्हें वहां से लेकर जाने लगे। वो लोग सीधा उन दोनों को अपने कबीले में ले गए और वहां जाकर उन्होंने आहान और शार्वी को एक पेड़ से बांध दिया। थोड़ी देर में कबीले के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। तभी कबीले का सरदार वहां आया और शार्वी और आहान की तरफ देखते हुए अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। उस कबीले के सरदार की पत्नी उन दोनों को घूरते हुए अपनी भाषा में बोली, ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ? ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಹೊರಗ್ನೋರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಜಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತದ. लेकिन आहान और शार्वी को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। फिर भी आहान खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन है आप लोग और आपने हमें यूं बांध कर क्यों रखा है? छोड़ो हमें। Hey, have you not yet? Leave us! लेकिन वो लोग उन दोनों की बातें सुनने के बजाय आपस में ही बातें कर रहे थे। तभी उनके सरदार ने आदेश दिया, ಹೋಗು, ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡು. ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಇವರಿಬ್ರು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದ. ये सुनकर सब कबीले वाले जोर जोर से आवाजें करते हुए खुशी मनाने लगे और बलि की तैयारी करने लगे। आहान और शार्वी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ये सब कुछ देख रहे थे। शार्वी धीरे से बोली, आहान सर, ये लोग कौन है और ये बोल क्या रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद ये इस जंगल में रहने वाले लोग हैं और इनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, जैसे हमें इनकी बातें समझ नहीं आ रही। आहान ने अंदाजा लगाते हुए कहा, तो अब हम क्या करेंगे सर? शार्वी ने कहा। तो आहान भी सोच में पड़ गया कि वो करे तो क्या करे। उन्होंने उसे इतनी मजबूती से बांधा हुआ था कि वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था और इस वक्त आहान वैसे भी काफी कमजोर था।
आहान कोई आइडिया सोच ही रहा था कि खुद को कैसे इन लोगों से छुड़ा पाए कि तभी शार्वी कुछ सोचते हुए बोली। सर, आपको फ्रेंच आती है ना? मैंने फैशन शो वाले दिन आपको कई लोगों से फ्रेंच में बात करते सुना था, तो आप इनसे फ्रेंच में बात कीजिए ना, क्या पता इन्हें फ्रेंच आती हो। शार्वी, तुम्हें इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें फ्रेंच आती होगी, और वैसे भी हमें नहीं पता कि इस वक्त हम पेरिस से कितनी दूर है और ये जगह कौन सी है। दिखने में तो ये कोई आइलैंड लग रहा है। आहान ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तभी कबीले के कुछ लोग उनके पास आए और उनके गले में फूल और पत्तों से बना हार पहनाने लगे, और उसके बाद उन्हें तिलक लगाते हुए जोर जोर से कुछ रिचुअल्स करने लगे। ये देखकर शार्वी बोली, आहान सर, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या इनके यहाँ गेस्ट का वेलकम ऐसे करते हैं? ये हमारा वेलकम नहीं कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बांधकर कोई किसी का वेलकम करता है क्या? जरूर कुछ और बात है शार्वी। आहान ने शार्वी की बात को सुनकर उन लोगों को घूरते हुए कहा, हे छोड़ो हमें। शार्वी डरते हुए बोली, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये क्या कर रहे हो आप सब? छोड़िए हमें। आहान ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा जो वहीं बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए पूजा कर रहे थे, और अब धीरे धीरे सारे कबीले के लोग उन दोनों को वहीं छोड़कर जाने लगे। उन्हें जाता देख आहान चिल्लाया, हे यू, कहां जा रहे हो आप सब लोग? अरे हमें खोलिए। लेकिन उन्होंने आहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उन दोनों को वहीं बंधा छोड़कर चले गए। शार्वी घबराते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे आहान सर? वो लोग तो हमें इस जंगल में छोड़कर चले गए। रात भी हो गई है, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। उसको घबराता देख आहान उसे शांत कराते हुए बोला, देखो शार्वी, तुम घबराओ मत। ये कहकर वो फिर से अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दोनों हाथ इस वक्त पीछे की ओर बंधे हुए थे। आहान कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही शार्वी के तो पसीने छूटने लगे। वो रोते हुए बोली, ये कैसी आवाज है आहान सर? ये तो किसी जंगली जानवर की आवाज है। शार्वी, हिलना बंद करो और कोई आवाज मत करना। आहान शार्वी को चुप कराते हुए बोला। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक बड़ा सा शेर उन्हीं की तरफ आ रहा है। ये देखकर तो शार्वी के होश ही उड़ गए। उसे लगने लगा था कि कल बेशक वो बच गए हों, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। आहान और शार्वी को अपने सामने देखकर वो शेर जैसे ही आहान की तरफ झपटने को हुआ, शार्वी जोर से चिल्लाई। नहीं! शार्वी की आवाज सुनकर वो शेर एक पल के लिए रुका और फिर शार्वी की तरफ मुड़ गया। ये देखकर आहान खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगा, हे, नहीं, नहीं, खोलो, खोलो हमें। वहीं जैसे ही वो शेर शार्वी की तरफ झपटा, शार्वी ने डर से चिल्लाते हुए अपना चेहरा अपनी बाह में छुपा लिया और शेर ने शार्वी की तरफ एक छलांग लगाई। शार्वी! आहान जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक वो शेर शार्वी की तरफ झपट्टा मार चुका था। लेकिन शार्वी ने बचते हुए अपने शरीर को पीछे किया, जिसके कारण एक हल्की सी खरोच शार्वी की बाह पर पड़ी। शेर शार्वी के बिल्कुल पास था। उसने शार्वी को सूंघा और उस खून को चाटने लगा, लेकिन जैसे ही शेर ने उस खून को चाटा, वो एकदम से 2 कदम पीछे हट गया और शार्वी के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। वहीं 2 मिनट बाद जब शार्वी को एहसास हुआ कि शेर ने उस पर हमला नहीं किया, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने की तरफ जो देखा, उसे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने वो शेर उसके पैरों पर सर झुकाए बैठा हुआ था। ये देखकर आहान और शार्वी दोनों हैरान थे। वहीं कुछ दूरी पर कबीले वाले भी इकट्ठा होकर ये सब कुछ देख रहे थे और वो भी हैरान थे कि शेर ने अब तक उनको खाया क्यों नहीं, क्योंकि ये शेर इतना खतरनाक था कि कुछ ही पलों में इंसान के चीथड़े भी नजर नहीं आते थे। वहीं इस वक्त ये खूंखार शेर उनके कदमों में सर झुकाए बैठा था। ये देखकर कबीले के लोग आपस में ही बातें करने लगे, क्या उनसे पूजा में कोई गलती हो गई जो शेर ने उनकी बलि को स्वीकार नहीं किया। यही सब जानने के लिए उन्होंने अपने कबीले की सबसे बुजुर्ग औरत को बुलाया, जिसे सब माई कहकर बुलाते थे और उनकी बात पूरे कबीले वाले मानते थे। तभी एक 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ी औरत अपनी लाठी टेकते हुए चलकर उनके पास आई। उसके शरीर में अब हड्डियों के सिवा कुछ और नहीं बचा था। वो बाहर आकर शार्वी और आहान को गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर शार्वी की बाह पर पड़ी, जिस पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और जिसमें एक चमकदार लॉकेट था। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बोली, यही है वो, हाँ यही है वो, आ चुकी है।
उनकी भविष्यवाणी सच हुई, वो आ चुकी है। ये सुनते ही सारे कबीले वाले लोग खुश हो गए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। वहीं शार्वी अभी भी अपने पास बैठे शेर को देख रही थी। उसकी पूरी बॉडी शेर को अपने इतने करीब देखकर कांप रही थी। वो डरते हुए धीरे धीरे बोली, प्लीज हमें मत खाना, प्लीज वापस चले जाओ, हमें मत खाना। हे माता रानी, हमें बचा लो, प्लीज वापस चले जाओ तुम। तभी एक बार फिर से शेर ने दहाड़ मारी और वहां से उठकर जंगल की तरफ वापस चला गया। शार्वी तो बस सांसें रोके उसे जाते हुए देख रही थी। शेर के जाते ही सारे कबीले वाले वहां आ गए और शार्वी और आहान को खोलने लगे। आहान और शार्वी को खोलने के बाद सारे कबीले वाले एक साथ जोर से कुछ बोलते हुए घुटनों के बल बैठे और शार्वी के सामने झुक गए। शार्वी और आहान को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आहान सोचने लगा, आखिर ये हो क्या रहा है। पहले वो शेर उन पर हमला किए बिना चला गया और अब ये सब लोग ऐसे उनके सामने क्यों झुक रहे हैं। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलकर शार्वी के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए टूटी फूटी हिंदी भाषा में बोली, तुम ठीक हो ना? आपको हिंदी आती है? शार्वी उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोली, फाइनली कोई तो मिला जो हमारी बात समझ सकता है। आप लोगों ने हमें ऐसे बांध कर क्यों रखा था? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, क्षमा करना, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप हमें जानती हैं, पर हम तो पहले कभी नहीं मिले। और आप सब कौन हैं? और वो शेर? शार्वी ने कहा तो वो बूढ़ी औरत बोली, हम आदिवासी लोग हैं और ये सब हमारे कबीले के लोग हैं। बाहरी लोगों का हमारी दुनिया में आना मना है। अगर कोई आ जाए तो हम उसकी बलि देकर अपने श्राप से मुक्ति पाते हैं। पर हमें नहीं पता था आप ही वो है जो हमें हमारे श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगी। क्या? बलि? श्राप? शार्वी ने चौंकते हुए पूछा, कि कैसा श्राप? श्राप। ये कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया, सालों से हमारी बस्ती में शेर का आतंक था। इस शेर ने हमारी पूरी बस्ती उजाड़ दी थी और हमें चाहकर भी इसका शिकार नहीं कर पा रहे थे। उसी समय हमारे यहाँ एक तपस्वी साधु बाबा पधारे। तब सारे बस्ती वालों ने मिलकर उससे इस शेर से छुटकारा पाने की विनती की। ये कहते कहते वो बूढ़ी औरत उन दिनों में पहुंच गई जब वो बाबा वहां पधारे थे। अलग निरंजन। बाबा, हमारी सहायता कीजिए। इस शेर ने हमारी पूरी बस्ती उजाड़ दी। कोई तो उपाय बताइए, हम इस शेर से मुक्ति कैसे पाए? तभी वो बाबा गुस्से से बोले, श्राप लगा है तुम सबको। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है मूर्ख लोगों। कैसा श्राप बाबा? तुम्हारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस शेर की पीढ़ियों का शिकार किया है। ये उसी का श्राप है जिसकी सजा तुम्हें इस शेर के रूप में मिल रही है। पर बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। हमें कैसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी? आज से 25 साल बाद जब एक स्त्री के कदम अपने जीवन साथी के साथ इस बस्ती में पड़ेंगे, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब उस स्त्री के खून की बूंद को वो शेर चखेगा, तभी उसकी प्यास शांत होगी और वो ही तुम्हें हमेशा के लिए इस शेर के आतंक से मुक्त कराएगी। लेकिन तब तक वो शेर हर पूर्णिमा को एक नर बलि मांगेगा, वो चाहे तुम दो या वो स्वयं ले। पर बाबा, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ आगे किया जिसमें एक ताबीज लटका हुआ था और आसमान की तरफ देखते हुए वो बोले, सब करने वाला वो है अलग निरंजन।
यही सब बताते हुए वो बूढ़ी औरत अपनी यादों से बाहर आई और शार्वी की बाह की ओर इशारा करते हुए बोली, वो बाबा काफी सालों तक हमारे कबीले में रुके थे और मैं ही उनकी सेवा किया करती थी और ये वही ताबीज है जो उस दिन उन बाबा के हाथ में था। ये सुनकर शार्वी ने अपनी ताबीज को देखा और मन ही मन बोली, ये ताबीज तो उस दिन मुझे दादी ने बांधा था, पर इन्होंने ये क्यों कहा अपने जीवन साथी के साथ? मैं तो यहाँ आहान सर के साथ आई हूँ, तो क्या आहान सर? नहीं, ये मैं भी क्या सोच रही हूँ इन लोगों की बातें सुनकर। अगर मैंने इनसे कहा आहान सर मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ये हमें फिर से बंदी बना ले। नहीं। यही सब सोचकर शार्वी चुप रही। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, आज बरसों बाद हमें इस श्राप से मुक्ति मिली है। आज तो उत्सव का दिन है। ये सुनकर वो लोग खुशी से नाचने लगे। वो लोग उन दोनों को बड़े ही आदर के साथ अपने कबीले में ले गए। आहान और शार्वी के फटे कपड़ों को देखकर उन्होंने उन दोनों को आदिवासी कपड़े पहनने के लिए दिए और उनके जख्मों पर जड़ी बूटियों से बना लेप लगाया। आज उनके उत्सव की रात थी। तरह तरह के आदिवासी पकवान बनाए गए और आधी रात तक वो लोग खुशी से नाचते गाते रहे। सुबह होते ही आहान और शार्वी ने वहां से जाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। आहान ने अपना फोन ऑन किया जिससे वो शोभित को फोन करके अपनी लोकेशन बता सके, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। ये देखकर वो बोला, ओह शिट, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। शार्वी ने परेशान होते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे आहान सर? हम वापस कैसे जाएंगे? हमें वापस बीच पर जाना होगा जहां से ये लोग हमें लेकर आए थे। शायद वहां पर नेटवर्क मिल जाए, आहान ने कहा। और फिर वो दोनों वहां से जाने के लिए कबीले वालों से विदा लेने लगे। कबीले वालों ने उन्हें एक बार फिर झुककर उनका अभिवादन किया और फिर फूल और पत्तों से सजी बांस की पालकी में उन्हें बिठाकर बीच के किनारे तक लेकर गए। वहां पहुंचकर जैसे ही कुछ मिनटों के लिए आहान के फोन में नेटवर्क आया, दूसरी तरफ शोभित को तुरंत ही आहान की लोकेशन का नोटिफिकेशन मिला। वो तुरंत अपने आदमियों से बोला, जल्दी चलो सब, बॉस की लोकेशन मिल गई है। और फिर कई सारे हेलीकॉप्टर्स आहान की खोज के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में उस आइलैंड पर एक साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते हुए नजर आए। उन्हें ऊपर उड़ते देख आदिवासी लोग डर से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा शायद उन पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आहान समझ गया था कि ये सब उनके लिए नया है, इसलिए वो उन्हें शांत कराते हुए बोला, आप सब घबराइए मत, वो सब मेरे ही लोग हैं। वो लोग आहान की भाषा तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो आहान के इशारों को समझ रहे थे, इसलिए वो शांत होने लगे। लेकिन वो अभी भी डर के मारे पीछे छिप रहे थे। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते ही शोभित और उसके आदमी अपनी अपनी गन्स लेकर बाहर आए और उन्होंने आदिवासियों की तरफ अपनी अपनी बंदूकें पॉइंट कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ये लोग आहान और शार्वी को चोट ना पहुंचाए। आहान को देखकर शोभित जल्दी से बोला, बॉस आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वापस चलने की तैयारी करो। और थोड़ी देर में आहान और शार्वी हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आइलैंड से निकले। आहान शोभित से बोला, कुछ पता चला मिस शार्वी पानी में कैसे गिरी? नो बॉस, वैसे भी हमारा पूरा ध्यान कल से आपको खोजने में ही लगा हुआ था, शोभित ने कहा। तो आहान कुछ सोचते हुए शार्वी से बोला, मिस शार्वी आपको कुछ याद है कि आप पानी में कैसे गिरी? ये सुनते ही शार्वी की आंखों के सामने वही नजारा एक बार फिर से घूम गया और वो घबराते हुए बोली, मैं जैसे ही यॉट के उस किनारे पर पहुंची, मुझे अपने पीछे से एक अजीब सा विस्लिंग साउंड सुनाई दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो मुझे एक साया नजर आया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया हुआ था। मैं ठीक से उसे देख पाती कि उससे पहले ही उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। मैं नहीं जानती वो कौन था और मेरी उससे क्या दुश्मनी थी। जैसे ही शार्वी ने ये कहा, आहान को अचानक ही कुछ याद आया और उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंजने लगी, आहान मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। आहान प्लीज मुझे बचा लो। और तभी उस लड़की के पीछे एक विस्लिंग साउंड सुनाई दी और उस लड़की की जोरदार चीख के साथ फोन कट हो गया। ये याद आते ही आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। इस वक्त उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। पेरिस पहुंचते ही उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, शार्वी को गाड़ी में बिठाकर सही सलामत होटल पहुंचा दो और हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लो। पर आहान सर, आप होटल नहीं जाएंगे? शार्वी तुरंत बोली,
ये सुनकर आहान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। पर शार्वी ने इतना कहा ही था कि तभी उसने आहान के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और वो चुप हो गई। आहान को इतने गुस्से में देखकर उसे भी अब डर लगने लगा था। उसने आज से पहले आहान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो बिना कुछ आगे बोले चुपचाप हेलीकॉप्टर से उतरकर गाड़ी में बैठ गई। उसके जाते ही आहान अपनी गन लोड कर अपनी बैक पर लगाते हुए गुस्से में बोला, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता तवेश। एक बार फिर तुमने वही गलती की और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। आई एम कमिंग तवेश। तो आखिर कौन है इस हमले के पीछे, जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।